हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टोरी एक्सप्लेनर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की स्टोरी को। सिंस ये मूवी कुछ दिनों पहले ही रिलीज़ हुई है तो वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। स्पॉयलर्स अलर्ट। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है शूरी को दिखाते हुए जो हार्ट शेप हर्ब की मदद से तचाला को बचाने की कोशिश करती है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इसके बाद हम तचाला का फ्यूनरल देखते हैं और कहानी 1 साल बाद आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ यूएस गवर्नमेंट के सोल्जर्स को जो वकांडा की रिसर्च फैसिलिटी में ब्रेकडाउन करते हैं वाइब्रेनियम लेने के लिए, लेकिन डोरा मिलाजे की आर्मी मिलकर उन्हें हरा देती है। जिसके बाद क्वीन रमोंडा यूएस गवर्नमेंट के यहाँ जाती है और उन्हें वकांडा को एक कमज़ोर देश ना समझने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं यूएस गवर्नमेंट की टीम को जो अटलांटिक ओशन में जाकर वाइब्रेनियम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके डाइवर्स को टलकन लोगों के द्वारा मार दिया जाता है और वो बाकी टीम मेंबर्स को भी मार देते हैं। फिर हमें वकांडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन रमांडा और शूरी तचाला की डेथ से दुखी हैं। रमांडा शूरी को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए समझाती है, लेकिन तभी वहाँ नेमोर आ जाता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ सिर्फ बात करने के लिए आया है और उन्हें यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए भी बोलता है। फिर इसके बाद क्वीन रमांडा ओकोए और शूरी को पता लगाने के लिए बोलती है कि यूएस को वाइब्रेनियम कैसे मिला। इसके बाद वो एवरेट रॉस की हेल्प से रीरी विलियम्स तक पहुंचते हैं जिसने वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करने की मशीन बनाई होती है, और शूरी उसे बोलती है कि वो उसके साथ वकांडा चले उसकी सेफ्टी के लिए। इसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं, लेकिन ब्रिज पे तालुकान लोग के साथ उनकी फ़ाइट होती है जिसमें कोई घायल हो जाती है और जो तालुकान के लोग होते हैं वो शूरी और रीरी को किडनैप कर वहाँ से ले जाते हैं। और फिर बाद में कोई ये बात जाकर क्वीन रमोंडा को बताती है। इसके बाद क्वीन रमोंडा कोई को उसकी डोरा मिलाजे की पोजीशन से भी हटा देती है और नाकिया से मिलने जाती है जो कि तचाला की वाइफ थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रिज का सीन जहाँ पे एवरेट रॉस जो है वो उस सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें क्वांटेसा का करेक्टर भी देखने को मिलता है। अगर आपको ये करेक्टर याद नहीं है तो ये हमें ब्लैक विडो मूवी और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखने को मिली थी। वहाँ पे एवरेट को शूरी के वकांडन बीट्स मिलते हैं जिससे वो रमोंडा से बात करता है और वो उन्हें उनके किडनैप होने के बारे में भी बताती है। इसके बाद हमें पहले ही झलक मिलती है टालुकान सिटी की जहाँ पे नेमोर शूरी को अपनी बैक स्टोरी बताता है ये कैसे वो 1500 के टाइम में टालुकान लोग सरफेस पर ही रहते थे, पानी में नहीं रहते थे, और उन पर स्पेनिश लोग रूल करते थे। और उस सब से फ्री होने के लिए टालुकान के जो लोग थे उन्होंने हार्ट शेप हर्ब को जो कंज्यूम किया था, जिसके बाद उनका सरफेस पर सांस लेना मुश्किल हो गया था और वो लोग पानी में चले गए थे। और उस वक्त नेमोर की माँ जो थी वो प्रेग्नेंट होती हैं और वो उसे पानी में ही जन्म देती है और इस तरह वो वहाँ का किंग बन जाता है और पहला एमसीयू का म्यूटेंट कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि नाकिया जो कि क्वीन से जिसकी बात हुई थी वो शूरी और रीरी को बचाने के लिए जाती है और वहाँ से निकलते वक्त एक टालुकान सोल्जर की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद शूरी अपनी माँ से मिलती है और वहाँ से सब वकांडा चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही नेमोर अपने लोगों के साथ वहाँ हमला कर देता है। इस अटैक में बाकी सब तो बच जाते हैं लेकिन क्वीन रमोंडा की डेथ हो जाती है और ये मूवी का सबसे इमोशनल सीन था। उसके बाद शूरी डिसाइड करती है कि वो हार्ट शेप हर्ब लेगी और उसके बाद वो उसे लेती है और एस्टर प्लेन में जाती है। पर यहाँ हमें एक सरप्राइज़ कैमियो देखने को मिलता है किलमॉन्गर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और वो उससे बात करता है और पूछता है कि वो किसकी तरह है, क्योंकि वो पूरी मूवी में रिवेंज लेना चाहती थी। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो मेरी तरह है या फिर अपने भाई की तरह है। लेकिन उसके बाद शूरी इस बात का कोई सवाल नहीं देती और वापस आ जाती है। और इसके बाद शूरी, ओकोए, नाकिया, अनिका सब मिलकर डिसाइड करते हैं उम्बाकू कि अब वो टालुकान के लोगों से लड़ने का फ़ैसला करेंगे। और फिर फाइनल बैटल देखने को मिलती है जिसमें शूरी एज ब्लैक पैंथर बनती है और नेमोर से फाइट कर होती है जिसमें शूरी उसे हरा देती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है क्योंकि उसे रिवेंज नहीं लेना था। और वो उससे वादा करती है कि टालुकान लोग जो हैं वो उनकी रक्षा करेगी और अब वो मिल के काम करेंगे। और जब भी वकांडा को टालुकान के लोगों की ज़रूरत होगी तो वो भी उसकी मदद करेंगे, जिसमें नेमोर भी हामी भर देता है। जिसके बाद वो अपने हथियार डाल देता है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आता है मूवी का मिड क्रेडिट सीन जिसमें हम शूरी को देखते हैं जो नाकिया से मिलने गई होती है और वहाँ नाकिया उसे अपने और तचाला के बेटे से इंट्रोड्यूस कराती है।
और वो उसे बताती है कि इसके बारे में रमोंडा को पहले से ही पता था और तचाला और उसके बेटे का नाम भी तचाला ही रखा गया है। दरअसल तचाला ने अपने बेटे को रॉयल लाइफ से इसीलिए दूर रखा था ताकि उस पर भी किसी तरह सत्ता का प्रेशर, राजगद्दी या फिर आगे जाके ब्लैक पैंथर का मेंटल संभालने का प्रेशर ना पड़े और वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके, क्योंकि इसी की वजह से किलमॉन्गर जो था वो आगे जाके ऐसा एक किलर बना था, क्योंकि वो अपनी फैमिली या हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था। सो यही एक रीज़न था जिस वजह से नाकी और तचाला ने डिसाइड किया कि उनका जो बेटा है वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, ना कि रॉयल ड्यूटीज़ में फंस के रह जाएगा। सो ये बात थी और यही इस मूवी की स्टोरी थी। एंड चैडविक बोसमैन सर को भी बहुत ही अच्छा से ट्रिब्यूट भी दिया गया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।